नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रेशमा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को लगा झटका। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने याचिका को किया खारिज। कथित मुडा घोटाले में अपने खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए राज्यपाल की मंजूरी को दी थी चुनौती। अमेरिका की 3 दिन की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। विदेश मंत्रालय ने कहा, प्रधानमंत्री के दौरे में दिखा भारतीयता का मूल भाव। पीएम ने यूएन जैसी बहुपक्षीय संस्था में सुधार पर दिया जोर। गाजा और यूक्रेन की स्थिति पर भी हुई चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की न्यूयॉर्क में यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से हुई मुलाकात। यूक्रेन ने भारत के शांति प्रयासों को सराहा। पीएम मोदी ने वियतनाम के राष्ट्रपति से भी की द्विपक्षीय वार्ता। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ढाबों, रेस्टोरेंट और खाने पीने के प्रतिष्ठानों में सघन जांच के लिए दिए आदेश। कर्मचारियों की पुलिस जांच के भी निर्देश। मुख्यमंत्री ने कहा, जूस, दाल और रोटी जैसी खान पान की वस्तुओं में मानव अपशिष्ट मिलाना विभत्स, ये सब मंजूर नहीं। और जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण के लिए 26 सीटों पर कल होगा मतदान। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव के लिए प्रशासन ने किए सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त। 1 अक्टूबर को आखिरी दौर के लिए प्रचार ने पकड़ा जोर। और आइए अब समाचारों पर डालते हैं विस्तार से नजर। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को बड़ा झटका लगा है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने उन्हें कोई राहत देने से इनकार कर दिया है। माला मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण MUDA मामले में उनके खिलाफ अभियोजन की अनुमति देने का है। राज्यपाल थावरचंद गहलोत के आदेश को चुनौती देने वाली उनकी रिट याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट बेंच ने फैसला दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि सिद्धारमैया पर केस चलेगा। न्यायमूर्ति M नागप्रसन्ना ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से जुड़े मामले में 12 सितंबर को पहले फैसला सुरक्षित रखा था। मंगलवार को इसका फैसला आया। ये विवाद मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण मुडा के मैसूर शहर में सिद्धारमैया की पत्नी को अवैध रूप से 14 प्रमुख स्थलों का आवंटन करने के आरोपों पर केंद्रित है। It appears that it is exhaustive, and after it having duly considered numerous judgments of the various honorable high courts as well as the honorable apex court, the judgment has been rendered. So that being the case, our preparation would be pretty much the same. See, appeal is the right of the petitioner, okay? That would be available to the honorable chief minister. We cannot deny the right of appeal. But our preparation would pretty much be the same, since the authorities relied upon by us are appreciated and are duly observed in the judgment which is rendered, which probably would be available in a couple of hours. We would try to obtain the certified copy. केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने हाईकोर्ट द्वारा सिद्धारमैया की अर्जी खारिज करने पर कहा कि ये कांग्रेस सरकार और मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर करारा तमाचा है। उन्होंने सिद्धारमैया के इस्तीफे की मांग की है। सिद्धारमैया के पत्नी के, धर्मपत्नी के भाई के नाम पर उनको कन्वर्ट किया गया, मीन्स ट्रांजैक्शन हुआ। देन इट वाज डेवलप्ड बाय द मुडा एंड साइट्स, सम ऑफ द साइट्स वर आल्सो अलॉटेड टू द पब्लिक एट लार्ज, मीन्स जो भी उधर अप्लाई किया था, सामान्य नागरिक, आम नागरिक, मैसूर के नागरिक, उनको अलॉटमेंट भी किया था। आफ्टर दैट इट वाज डिनोटिफाइड एंड इट वाज ट्रांसफर्ड। दिस इज ए ह्यूज स्कैम and without political influence or the people who are in power, without their interference, it can't happen. And that is to land belongs to originally land belongs to ASC. तो इसीलिए मैं मुख्यमंत्री को आग्रह करता हूँ, I strongly urge Chief Minister should resign immediately. हाईकोर्ट ने मुडा केस में सिद्धारमैया की अर्जी खारिज करने के मामले को लेकर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कोई कानूनी अधिकार नहीं बनता कि सिद्धारमैया कर्नाटक के सीएम बने रहें। कर्नाटका हाईकोर्ट ने जो गवर्नर के द्वारा सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया के खिलाफ दिया गया है
उसको अपहोल्ड किया है और सिद्धरामैया जी की पिटीशन को खारिज कर दिया है, इंटरिम रिलीफ भी नहीं दिया। इसका मतलब साफ है कि 5,000 करोड़ का मुड़ा स्कैम हुआ, उसमें चीफ मिनिस्टर को अब कोई नैतिक या कानूनी अधिकार नहीं बनता कि वो चीफ मिनिस्टर बने रहे। उन्होंने 5,000 करोड़ की जमीनें जो है लूटी। ये SC ST OBC समाज की जमीनें थी। अपने बंधुओं को, अपने दोस्तों को, अपने परिवारजनों को ये जमीनें दी गई, अपनी पत्नी को ये जमीन दी गई। और जब इस पर कार्रवाई की गई तो थावरचंद गहलोत जी जो गवर्नर है, जो SC समाज से आते हैं, उनको कांग्रेसियों ने धमकी दी, अपमानित किया, गालियां दी, उनको मारने की भी धमकी दी गई। आज कांग्रेस पार्टी बन चुकी है भ्रष्टाचार की दुकान और नफरत के भाईजान। भाजपा लगातार कर्नाटक के CM से इस्तीफे की मांग कर रही है। इसी क्रम में भाजपा नेता CT रवि ने भी प्रतिक्रिया देते हुए CM सिद्धरामैया को एक भ्रष्ट नेता बताया और कहा कि कानून सभी के लिए बराबर है। कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले के बाद CM सिद्धरामैया को इस्तीफा दे देना चाहिए। ला सबको बराबर है ना। CM होने के नाते उनको अलग संविधान है क्या, अलग कानून है क्या? सबको एक ही है। आज का जजमेंट आने के बाद में भी कुर्सी में ज्यादा समय बैठना ठीक नहीं होता है। इस्तीफा देना ही एक ही विकल्प है, इस्तीफा देना। लगभग 1.5 महीना ट्रायल हुआ, क्या बचा है? बड़ा बड़ा लॉयर आकर के सीएम के फेवर में आर्ग्यूमेंट किया, उसके बाद में भी उनका एगेंस्ट जजमेंट आया, उसके बाद में भी कुर्सी में बैठना ठीक नहीं होता है। बीजेपी के मीडिया सेल के प्रभारी अमित मालवीय ने सिद्धरामैया के इस्तीफे की मांग की है। अमित मालवीय ने अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करके कहा कि कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा मुडा घोटाले में जांच को चुनौती देने वाली मुख्यमंत्री सिद्धरामैया की याचिका खारिज किए जाने के बाद कांग्रेस नेता के पास पद छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। राज्यपाल ने RTI कार्यकर्ता TJ अब्राहम की शिकायत पर जांच के आदेश दिए थे। अमित मालवीय ने अपने पोस्ट में विस्तार से सिद्धरामैया द्वारा समय समय पर किए गए चुनावी हलफनामों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 2010 में सिद्धरामैया की पत्नी को मैसूर के बाहरी इलाके में स्थित गांव में भाई से 3.16 एकड़ जमीन उपहार में मिली। 2013 में सिद्धरामैया के चुनावी हलफनामे में इस जमीन का उल्लेख किया गया। 2018 में चुनावी हलफनामे में जमीन का मालिकाना हक बताया गया और जमीन की कीमत 25 लाख रुपए बताई गई। 2023 के चुनावी हलफनामे से पता चलता है कि मैसूर के अंदर गांव की जमीन के बदले सरकार द्वारा आवंटित भूखंडों की कीमत अब 8.33 करोड़ रुपए है। 2024 में विपक्ष ने कहा कि भूमि विनिमय अवैध है। सिद्धरामैया ने कहा कि वे 62 करोड़ रुपए के मुआवजे के बदले में भूखंड लौटाने को तैयार हैं। मुडा मामले में घिरे कर्नाटक के CM सिद्धरामैया की राज्यपाल की मंजूरी को चुनौती देने वाली याचिका हाईकोर्ट से खारिज होने पर राजनीतिक बयानबाजी तेज होती जा रही है। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार ने बीजेपी पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि CM के इस्तीफा देने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। There is no question. My chief minister has not done anything wrong. He is not involved with any scam. It is a political conspiracy by the BJP to all of us, to all the opposition leaders in the country. This is what is going on. So there is no question of my chief minister has done anything wrong. They are creating problem. We stand by him. We support him. He is doing a good work for the country, for the party, and for the state. तो क्या है मुडा घोटाला? आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं। आपको बता दें कि मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण या मुडा को ही कहा जाता है और एजेंसी का काम शहरी विकास को बढ़ावा देना और गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचे की विकास करना है। लोगों को किफ़ायती कीमत पर आवास उपलब्ध कराना। और मुडा शहरी विकास के दौरान अपनी ज़मीन खोने वाले लोगों के लिए एक योजना लेकर आई और 50-50 नाम की इस योजना में ज़मीन खोने वाले लोग विकसित भूमि के 50% के हकदार होते थे। 2009 में पहली बार ये योजना लागू की गई। 2020 में तत्कालीन भाजपा सरकार में इसे बंद कर दिया गया और आरोप है कि योजना के बंद होने के बाद भी ज़मीनों का अधिग्रहण और आवंटन जारी रखा गया।
सिद्धारमैया पर भ्रष्टाचार का ये आरोप है और सारा विवाद इसी से जुड़ा है। आरोप है कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती को इसी के तहत लाभ भी पहुंचाया गया था। और मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण या मुडा कर्नाटक की राज्य स्तरीय विकास एक एजेंसी है। एजेंसी का काम शहरी विकास को बढ़ावा देना और गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचे का विकास करना है। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जूस, दाल और रोटी जैसी खानपान की वस्तुओं में मानव अपशिष्ट और गंदी चीजों की मिलावट करने वालों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। देश के विभिन्न हिस्सों में घटी ऐसी घटनाओं का संज्ञान लेते हुए मंगलवार को एक उच्च स्तरीय बैठक में सीएम योगी ने प्रदेश के सभी होटल, ढाबों और रेस्टोरेंट आदि प्रतिष्ठानों के गहन जांच, सत्यापन आदि के निर्देश दिए हैं। साथ ही सीएम योगी ने आम जन की स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए नियमों में आवश्यकता अनुसार संशोधन करने के भी निर्देश दिए। अब ढाबों और रेस्टोरेंट आदि में हर कर्मचारी का पुलिस वेरिफिकेशन किया जाएगा। साथ ही खानपान की चीजों की शुद्धता, पवित्रता सुनिश्चित करने के लिए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम में आवश्यक संशोधन भी किया जाएगा। वहीं खान पान के केंद्रों पर संचालक और मैनेजर आदि का नाम और पता डिस्प्ले करना अनिवार्य होगा, जबकि शेफ और वेटर के लिए मास्क और ग्लव्स लगाना अनिवार्य किया गया है। रेस्टोरेंट में सीसीटीवी लगाना भी अनिवार्य किया गया। खान पान की वस्तुओं में अपशिष्ट आदि गंदी चीजों की मिलावट होने पर संचालक पर भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिकी दौरा संपन्न हो गया है। इस दौरान उन्होंने जहां क्वाड की बैठक में हिस्सा लिया, वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन सहित कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ द्विपक्षीय मुलाकात की। उन्होंने कहा, भारतीय समुदाय के लोगों को तो संबोधित किया ही, साथ ही संयुक्त राष्ट्र महासभा में भविष्य के शिखर सम्मेलन में भी अपना वक्तव्य दिया। प्रेसिडेंट बाइडेन मुझे डेलावेयर में अपने घर ले गए थे। उनकी आत्मीयता, उनकी गर्मजोशी मेरे लिए दिल छू लेने वाला मोमेंट रहा। मेरे तीसरे कार्यकाल के शुरुआत में ही क्वाड समिट में मित्रों के साथ भाग लेते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। Mr. President, will the Quad survive beyond the election in November? The Quad, will it survive regardless of the outcome? हमारा मैसेज साफ है, क्वाड इज हियर टू स्टे, टू असिस्ट, टू पार्टनर एंड टू कॉम्प्लीमेंट। भारत का विजन है वन अर्थ वन हेल्थ। इसी भावना से मैं क्वाड मूनशॉट इनिशिएटिव के तहत $7.5 मिलियन के सैपलिंग किट्स, डिटेक्शन किट्स और वैक्सीन का सहयोग देने की घोषणा करता हूं। डेमोक्रेटिक वैल्यूज और टेक्नोलॉजी का मिलना मानव कल्याण की गारंटी देता है। और भारत एक देश है जिसके पास टैलेंट भी है, डेमोक्रेसी भी है, मार्केट भी है। और ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी रेयर होती है जो आज भारत के पास उपलब्ध है। Prime Minister wants to make sure ultimately AI is there to benefit the people of India. This is India's moment. You have to seize the opportunity. We are expanding our manufacturing capabilities in India. We have already a large research-based center in India. We plan to grow that. It's an exciting time. He clearly wants to have India front and center in progress of technology. Prime Minister is a very bright man.
जब हम ग्लोबल फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच सर्वप्रथम होनी चाहिए। सक्सेस ऑफ ह्यूमैनिटी लाइज इन आवर कलेक्टिव स्ट्रेंथ, नॉट इन द बैटलफील्ड। और वैश्विक शांति एवं विकास के लिए ग्लोबल संस्थाओं में रिफॉर्म्स आवश्यक है। रिफॉर्म इज द की टू रिलेवेंस। मैं जोर देकर कहूंगा कि ग्लोबल एक्शन मस्ट मैच ग्लोबल एम्बिशन। और बुलेटिन में यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए आगे बढ़ते हैं। नई दिल्ली में 21वें इंडो अमेरिका इकोनॉमिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान तमाम क्षेत्रों में बेहतरीन कार्य करने वाले उद्योगों को पुरस्कृत किया गया। उत्तर प्रदेश को सबसे अधिक एक्सप्रेस वे के लिए सम्मानित किया गया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए अमेरिकी दूतावास में मिशन के उप प्रमुख जॉर्गन के एंड्रयूज ने कहा कि वर्तमान समय में भारत और अमेरिका के बीच संबंध अधिक प्रगाढ़ और सशक्त हुए हैं। The U.S.-India relationship is getting bigger, deeper, wider, faster, right? On all levels, really. And so we know that at the political level, we have all kinds of conversations about security and prosperity and how to make the Indo-Pacific region more secure, more open, more prosperous, and more free. But I think what often goes unsaid is that the real bedrock, the solid foundation of that relationship is our people-to-people ties. और सर्विस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के महानिदेशक डॉक्टर अभय सिन्हा ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार अब तक के शीर्षतम स्तर पर है और भविष्य में इसमें व्यापक वृद्धि देखी जा सकती है। The present status of services export from India, it's about $350 billion and significant amount of trade is happening with US. There is a goal to reach $1 trillion by 2030 in services space, and I believe this particular occasion and the way ahead is to look at US market and how we can develop synergy, create business opportunities for everyone in the services space. और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार सोमवार शाम समाप्त हो गया। इस चरण में 5 जिलों की 26 विधानसभा सीटों पर कल मतदान होगा। दूसरे चरण में जम्मू के रियासी, राजौरी और पुंछ और कश्मीर घाटी में श्रीनगर और बडगाम जिले में वोट डाले जाएंगे। दूसरे चरण में होने वाले मतदान के लिए जिला रियासी में मतदान कर्मी वोटिंग मशीन के साथ अपने अपने मतदान स्थलों के लिए रवाना हो रहे हैं। गुलाबगढ़, रियासी और श्री माता वैष्णो देवी सहित 3 विधानसभा क्षेत्रों वाले रियासी जिले में कल मतदान होना है। हिंसक विद्रोह से प्रभावित क्षेत्रों में मतदाताओं तक पहुंचने के लिए मतदान अधिकारियों का नदियों और पहाड़ों को पार करके मतदान स्थल तक पहुंचने का क्रम जारी है। इसमें डिस्ट्रीब्यूशन होने जा रही है ईवीएम्स की और मटेरियल की, और पोल पार्टीज तमाम हमारे यहाँ पहुँच चुकी हैं। रिजर्व हमारी भी वो भी यहाँ पे पहुँच चुकी है। आई थिंक कि अभी थोड़ा सा 2-3 घंटे के बाद यहाँ से पोल पार्टीज रवाना हो जाएंगी। तो 143 पोलिंग स्टेशन हमारे जडीबल कंस्टिट्यूंसी में, इट इज़ द लार्जेस्ट कंस्टिट्यूंसी पूरी डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में। तो आई थिंक 12 बजे के बाद हम उनको निकालेंगे यहाँ से, और हमारी जो फॉर्मेशन रहेगी वो सेक्टर वाइज रहेगी। उसमें हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट्स भी हैं, सेक्टर अफसर भी पुलिस के रहेंगे, साथ CAPF के भी, उसमें जोनल मजिस्ट्रेट भी हमारे और जोनल अफसर भी रहेंगे, और सेक्टर वाइज फॉर्मेशन की शक्ल में यहाँ से निकलेंगे, अपने पोलिंग स्टेशन को, पोलिंग पार्टीज़ को वहाँ पे पहुँचा देंगे।
झारखंड में विधानसभा चुनाव की तारीखों का जल्द ऐलान हो सकता है। निर्वाचन आयोग की टीम ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार के नेतृत्व में झारखंड में 2 दिनों तक विधानसभा चुनाव तैयारी की समीक्षा की। इस दौरान आयोग की टीम ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, सीईओ की टीम, एनफोर्समेंट एजेंसी और प्रशासनिक तथा पुलिस के वरीय अधिकारियों के साथ विमर्श किया। आयोग ने चुनाव को लेकर सुझाव लिए और निर्देश दिए। भारत निर्वाचन आयोग की टीम झारखंड में विधानसभा चुनाव तैयारी को लेकर संतुष्ट नजर आई। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि झारखंड में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराना आयोग की प्राथमिकता है। सभी एनफोर्समेंट एजेंसीज के साथ मीटिंग की, डीसी एसपी के साथ मीटिंग की। सबको ये बहुत ही स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं, बहुत ही स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि पूरा इलेक्शन जो है फ्री, फेयर और इंड्यूसमेंट फ्री होना चाहिए। सभी पार्टीज को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई ऊपर कोई नीचे, सबको बराबर रास्ता, बराबर जगह मिलनी चाहिए, जैसे कि हमने जनरल चुनाव के समय दी थी। और चुनाव बिल्कुल निष्पक्ष हो, समय से हो, अच्छे से हो, इसके लिए सबको डायरेक्शंस दी गई। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली के पूसा में किसान संगठनों से मुलाकात की। इस दौरान शिवराज सिंह ने कहा कि किसानों के कई सुझाव आए हैं, जिस पर अधिकारियों के साथ चर्चा कर निर्णय लेंगे। और पराली के विषय पर उन्होंने कहा कि किसानों को जागरूक कर इसे रोकने का प्रयास करेंगे। कई निर्णयों के मोदी जी के किसानों ने प्रशंसा की है, सराहना की है। जैसे अभी पाम ऑयल पे इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा के 20 और इफेक्टिव हो गई वो 27%, 27.5%। किसानों ने प्रशंसा की कि अच्छा फैसला है। वैसे ही बासमती से मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस हटाई है, उसकी किसानों ने प्रशंसा की। प्याज का निर्यात के लिए जो एक्सपोर्ट ड्यूटी थी 40 से घटा के 20% की, किसानों ने प्रशंसा की। और वैसे ही तुअर, उड़द और मसूर सरकार पूरी खरीदेगी। तो कई फैसलों की उन्होंने प्रशंसा की है। और ये संवाद जो हमने प्रारंभ किया है वो सबके मन को भाया है। ये संवाद लगातार जारी रहेगा। और बुलेटिन में यहाँ रुकते हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। लोकतंत्र के महापर्व में क्या है हरियाणा का मूड, क्या है लोगों के सवाल, क्या है नेताओं के दावों की हकीकत, कितना बदला है हरियाणा। जानने के लिए DD न्यूज पहुंच रहा है गांव-गांव, शहर-शहर, चुनाव की जमीनी हकीकत का सुपर शो। क्या बोले हरियाणा, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे, सिर्फ DD न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए कुछ और खबरों का रुख करते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार को राजधानी दिल्ली में सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थाओं के एशियाई संगठन की 16वीं सभा का उद्घाटन किया। इस सम्मेलन में 42 देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 200 प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि अब सार्वजनिक क्षेत्र के ऑडिटिंग का दायरा पारंपरिक ऑडिटिंग से काफी आगे बढ़ गया है। अब इस ऑडिटिंग में ये सुनिश्चित करना भी शामिल हो गया है कि सार्वजनिक कल्याण योजनाओं का लाभ सभी नागरिकों को समान रूप से मिल रहा है या नहीं। The mandate of public sector audits has expanded beyond traditional auditing to include assessing the effectiveness of public welfare schemes and projects, ensuring that they serve all citizens equitably. In an increasingly technology-driven world, more and more public services are being delivered using technology. Audit, therefore, needs to keep up with the technological evolution in order to be able to perform its oversight functions effectively.
और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जयपुर के गांधीनगर स्टेशन के पुनर्निर्माण कार्य का जायजा लिया। इस दौरान अश्विनी वैष्णव ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि गांधीनगर रेलवे स्टेशन पर पुनर्निर्माण कार्य चल रहा है। उन्होंने कहा कि इस विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन बनाया जा रहा है और पीएम मोदी के विजन को साकार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी ने हमेशा कहा कि स्टेशन शहर के दोनों हिस्सों को जोड़ने वाला बनना चाहिए। तो जोड़ने का जो माध्यम है वो है ये रूफ प्लाजा। रूफ प्लाजा स्टेशन के दोनों साइड को जोड़ने के हिसाब से बनी है और बहुत बड़ा एरिया स्टेशन के ऊपर डेवलप होता है इससे। ये जो आप रूफ प्लाजा देख रहे हो ये कॉन्कोर्स है। यहाँ पे पैसेंजर्स आके ठहरेंगे, आराम से इंतजार करेंगे, वेट करेंगे। अपना बच्चे भी साथ में तो उनके लिए खेलने की जगह बनेगी। तो ये एक विश्व स्तरीय जो प्रधानमंत्री जी का स्वप्न है, संकल्प है रेलवे के स्टेशंस को रीडेवलप करने का, उसका ये एग्जाम्पल है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अनुमति दें, नमस्कार।